लोक का क्षय करना चाहता हूँ। भीष्म, द्रोण यदि योद्धा मैंने तो मार ही दिए हैं, अब तू चाहे लड़ चाहे ना लड़, इनका अंत मेरी युद्ध बुद्धि ने कर दिया है। मुझे अब एक निमित्त अर्थात बाहर का साधन चाहिए जो मेरे मानसिक रण क्षेत्र में हो चुकी घटनाओं को भौतिक जगत में प्रत्यक्ष कर दे। तेरी इच्छा हो तो तू ही निमित्त बन जा, इससे यश भी तेरा होगा, राज्य की प्राप्ति भी तुझे होगी, नहीं तो यह काम तो होकर ही रहेगा। इसके पश्चात कृष्ण ने इस भयानक चित्र में सौम्यता का अंश भी प्रविष्ट कर दिया। इस अंश में हर्ष का अनुराग का प्राबल्य था। राक्षस भाग रहे थे, देवता प्रसन्न हो रहे थे, अर्जुन की जान में जान आई। डरा हुआ तो था ही, अब भक्ति भी उमड़ी। कृष्ण को सब ओर से सब प्रकार से नमस्ते कर जीवन भर की गृहस्थताएं क्षमा कराई और कहा, महाराज आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। यह विश्व रूप क्या था? महाभारत के शब्दों में विश्व चक्षु का चमत्कार। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर मोहिनी सी डाल दी। दिव्य चक्षु या मोहिनी मनोवैज्ञानिक वस्तु है, इसकी व्याख्या भी मनोवैज्ञानिक ही होनी चाहिए। अर्जुन अत्यंत विषाद की अवस्था में था। उसे भीष्म, द्रोण आदि गुरुओं, दुर्योधन आदि बंधुओं, लक्ष्मण तथा अभिमन्यु आदि पुत्रों की मृत्यु होनी प्रत्यक्ष दिख रही थी। श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रयत्न यही किया कि उसके हृदय में विषाद का विपरीत भाव योग की परिभाषा में प्रतिपक्ष भावना उद्बुद्ध की जाए। उन्होंने पहले अपना सारा युक्ति का बल लगाया, उसका यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। अब उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन का भूत ज्यादा गहरा, ज्यादा मार्मिक है, ऊपर की तर्कणा से उतरने का नहीं। उन्होंने तर्कणा की थाह में कहीं अधिक गहरी चोट करनी चाहिए। भक्ति के स्थान पर युक्ति की पहुंच से बहुत दूर भक्ति आत्मा का मर्म है। श्री कृष्ण उपदेश करते करते अपने व्यक्तिक वैभव की महिमा बखानने लगे। उन्होंने कहा, संसार का आधार मैं हूँ, मेरी ही एक उंगली पर सारा चराचर जगत नाचता है, कारण कि मैं चराचर का आत्मा हूँ। मेरा जीवन यज्ञ के अर्पण है, मेरी किसी क्रिया में स्वार्थ का अंश नहीं है। मैं यज्ञ रूप हूँ, सृष्टि के अर्पण हूँ, अतः सृष्टि मेरी है। मैंने सारे लोक को अपना लिया है और अपना कर लिया है, अतः सारा लोक मेरे वश में है। मेरे चाहे कि तू बाहर कैसे होगा। अर्जुन की समझ में यह बात नहीं आई। जैसे हमारे हाथ पैर में हमारे सिर पैर वाला चार एक हाथ का पुतला कृष्ण सारे जगत के स्वामी, विश्व का संचालक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंख से आंख मिलाई। महापुरुषों की आंख की मोहिनी प्रसिद्ध है। नेपोलियन की आंख का तेज उसके बड़े बड़े सेनापतियों के लिए असहाय हो जाता था, वे उसकी आंख से आंख नहीं मिला सकते थे। अर्जुन की आत्मा विषाद से निर्बल, अतः मोहिनी के प्रभाव की पात्र हो ही चुकी थी। श्री कृष्ण के उपदेश ने उसके अंतःकरण में गहरी भावनाओं की एक परोक्ष हलचल पैदा कर दी थी। जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का वर्णन प्रारंभ किया, उसकी बुद्धि स्तब्ध सी हो गई थी। उसने सोचना छोड़ दिया। मोहिनी के प्रभाव का यही अवसर होता है। श्री कृष्ण ने अपने कराल संकल्प को अपनी दृष्टि पर केंद्रित कर दिया। अर्जुन ने रणांगन में आते ही एक महान शमशान का चित्र तो अपनी आंखों के सामने फिरता देख ही लिया था। कृष्ण के अदम्य संकल्प ने उसी विभीत नाट्य के सूत्रधार स्वयं कृष्ण को बना अर्जुन की विषाद कल्पना के चित्र का रंग और गहरा कर दिया। संसार के रंगमंच पर जितनी भी महत्वपूर्ण लीलाएं हुई हैं, उनके सूत्रधार अनेक मुख, अनेक बाहु, अनेक रूप
अनेक नेत्र रहे हैं। जब तक वे उस लीला में लगे रहते हैं तब तक सारे संसार की जिह्वाएं उन्हीं की कथा दोहराती हैं, मानो वे जिह्वाएं उन्हीं की हो गई हैं। जन साधारण की एक बहुत बड़ी संख्या अपने बाहुबल से उनके अर्पण कर देती हैं। भक्त जनों के नेत्र उन्हीं के नेत्रों से संसार के सभी दृश्यों को देखते हैं। यथार्थ जीने वाले राष्ट्रों के निरहंकार कर्णधार वास्तव में विश्व रूप होते हैं। उन्होंने युद्ध का संकल्प कर लिया, फिर किसकी शक्ति है कि उससे बचे। जाति पर जाति, राष्ट्र पर राष्ट्र देखते भालते, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य के मुख में सहसा प्रविष्ट हुए जाते हैं। वे कर्णधार उसी समय सचमुच कराल काल बन जाते हैं। अर्जुन के सामने कृष्ण का वही रूप आया। कृष्ण का दृढ़ विश्वव्यापी संकल्प, जिसके अवश्यंभावी प्रभाव से भारत का कोई भी राष्ट्र बच नहीं सका, घनीभूत हो अर्जुन के सामने मानो कृष्ण की विराट विभूति बन गया। कवि के चमत्कारणी लेखनी ने इस विभूति को और चमका दिया है। जो प्रभाव अर्जुन पर उस समय वहां पड़ा, वह आज पाठक के भावविष्ट हृदय पर भी पड़ता है। वह कृष्ण के आगे वैसा ही विनम्र हो झुक जाता है जैसा कि अर्जुन उस समय झुका था। श्री कृष्ण का यह दृढ़ संकल्प पांडवों के वनवास के समय से लेकर युद्ध की समाप्ति तक महाभारत के एक एक पन्ने पर चित्रित है। युधिष्ठिर के राजपाट छोड़ जंगल जाने की तैयारी के समय जब द्रौपदी ने इनके दूत का अमंगल समाचार कहा था और अपने व्यथित हृदय से रो रोकर इनके सम्मुख आंसुओं के रूप में पंचीभूत किया था, तो इन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, भद्रे, आज तू रोती है, कल कौरवों की स्त्रियां अर्जुन के तीरों से छलनी हुए पतियों को रोएंगी। विराट की सभा में जब द्रुपद ने संधि का प्रस्ताव के साथ साथ युद्ध के भी पूरे उद्योग की मंत्रणा दी, तो इन्होंने इस विचार से सहमति प्रकट की कि इस महान उद्योग का कार्य द्रुपद के ही कंधों पर डाला और स्वयं उस समय दूत बनकर कौरवों की सभा में जाने लगे। तो एक बार फिर द्रौपदी ने मर्मभेदी शब्दों में पांडवों को युद्ध के लिए उकसाया। उस समय उसने सुंदर सांपों की तरह लहराते बालों को बाएं हाथ में पकड़कर आंखों से अश्रुओं की लड़ी गिराते हुए कहा, यही वे बाल हैं जिन्हें दुशासन के अश्लील हाथों ने भरी सभा में खींचा था सके। कृष्ण, जहाँ जहाँ संधि का विचार सुनना, इन बालों को स्मरण कर लेना। यदि भीम और अर्जुन इतने क्षुद्र हो गए हैं कि इन्हें संधि के बिना चैन नहीं पड़ती, तो मेरा बूढ़ा बाप अपने वीर पुत्रों की सहायता से अपनी अभागी पुत्री का बदला लेगा। श्री कृष्ण ने इस समय भी वही उत्तर दिया जो इसे पूर्व दे चुके थे। उन्होंने कहा, तू बहुत जल्दी कौरवों की स्त्रियों को रोते हुए देखेगी। उनके सगे संबंधी मर जाएंगे और वे अनाथा होंगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों का काल आ गया है। यदि उन्होंने मेरी न सुनी तो वे अवश्य भूमिशायी होंगे। उन्हें कुत्ते और श्रृगाल नोच नोच कर खाएंगे। हिमालय अपने स्थान से हिले, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए तो हो जाए, तारे नीचे आग गिरे पड़े तो भी मेरा कहा असत्य सिद्ध ना होगा। कृष्ण, यह मेरी प्रतिज्ञा है, तू रोना बंद कर दे। हस्तिनापुर में पृथा के विलाप का उत्तर देते हुए भी श्री कृष्ण ने इसी भाव का प्रकाश किया था। बात यह है कि श्री कृष्ण और दुर्योधन की हठीली प्रकृति को जानते थे। उन्हें पूरा निश्चय था कि वह साम दाम दंड भेद इन तीनों उपायों से मानेगा नहीं। उसका इलाज एक ही था, दंड। द्रुपद, सात्विकी, विदुर, द्रौपदी सबने यह बात कह डाली। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं ध्यान में रखी। मनुष्य आशा के विपरीत भी आशा करता है। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि संधि हो जाए, वृथा लोक क्षय न हो, परंतु अनुमान यही था कि संधि न होगी। हृदय एक बात के लिए प्रयत्न कर रहा था, मस्तिष्क दूसरी संभावना को उपस्थित किए देता था।
अपने उपदेशानुसार इन्होंने फल की चिंता न कर संधि के लिए भरसक प्रयत्न किया। जब वह असफल हुआ तो कर्तव्य का मार्ग सीधा पूरे बल से युद्ध करना इनके जीवन का लक्ष्य था। संपूर्ण भारत को एक बलात्कार आश्रित नहीं, श्रुत्याश्रित साम्राज्य की छत्र छाया में एकीभूत कर देना, ये इनके लक्ष्य था। रत्ती भर भी ये इससे इधर उधर न हो सकते थे। अर्जुन आदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन मात्र थे। दुर्योधन अपने मंत्री मंडल सहित इस साम्राज्य के रास्ते में कंटक था। उसे और उस जैसे सबको ये अपने संकल्प में अपने रास्ते से हटा चुके थे। गीता का विश्व रूप इसी विशाल संकल्प का दिग्दर्शन था। अर्जुन की समझ में घटना चक्र की पेचीदगी इस समय तक की सारी उलझन आ गई। उसने जान लिया कि अब लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वह चक्रधर के चक्र पर बैठ गया। उसने गांडीव उठा लिया और एक सरल स्वभाव बच्चे के भांति लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। लड़ते लड़ते उसके हृदय में कोमल और कठोर भावनाओं के अनेक उतार चढ़ाव हुए। विपरीत भावनाओं के वे विप्लव कैसे उठे कैसे बैठे, यह कथा आने वाले प्रकरणों में वर्णित होगी। अर्जुन का सारथी बन श्री कृष्ण ने कैसे अपने एक उपयुक्त स्थान का चुनाव किया, यह कहानी भी उसी वर्णन के अंतर्गत आएगी।